मैं पीछे मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि का वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूं यह वर्षफल नहीं है, बल्कि यह इस राशि वालों के लिए, जैसे मान लीजिए किसी का कोई बुरा ग्रह चल रहा हो, बुरी दशा चल रही हो, काम अटके हुए हों, ग्रह नहीं साथ दे रहे हों, या और भी बहुत विघ्न बाधा उसके सामने पड़ रही हो और उसके कारण से उसका कोई कार्य नहीं हो पा रहा हो, किंतु वर्ष में एक समय, पूरे साल में एक समय, एक मुहूर्त ऐसा उपस्थित होता ही होता है जिसमें अगर वो कार्य किया जाए तो कोई कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो वह भी सिद्ध हो जाता है, सफल होता है। चाहे भले ग्रह कितना हो उल्टे हों, विपरीत हों, चाहे ग्रह दशा कितना हो खराब चल रही हो, अशुभ महादशा चल रही हो, किंतु इस मुहूर्त में कारण क्या है? क्योंकि मैं पहले बता दूं कि ये जो है चंद्रमा से, गोचर जो है बता रहा हूं, ये चंद्रमा से बनता है और जो जन्म का लग्न है वो सूर्य से बनता है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, और सूर्य बहुत दूर है, सबसे दूर है। तो इस तरह से सूर्य का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, किंतु अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। कारण क्या है? क्योंकि बहुत दूर है और पृथ्वी की गति और उसकी गति में बहुत का अंतर पड़ जाता है, तो इसलिए वह जो है स्थायी होता है। किंतु चंद्रमा जो है यह धरती के नजदीक है और बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है, तो इसका प्रभाव बहुत ही उग्र होता है, तीव्र होता है। और इसलिए अनेक जो पीछे के जो उसके अलावा जो ग्रह जो बुरे पड़े हुए हैं, जो काम बिगाड़ रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, वो रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, और यह जो चंद्रमा वाला जो गोचर वाला जो प्रभाव है वह भारी पड़ जाता है, बलशाली हो जाता है। तो इस प्रकार, और ये वेद में कहा भी गया है, वेद का मंत्र है, चंद्रमा मनसो जाताश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रां वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ये वैदिक मंत्र है, ये वेद में इसको कहा भी गया है। तो चंद्रमा जो है ना मन की गति से चलता है और मन जो 11वीं इंद्रिय है उसका स्वामी है, तो इस तरह से इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। परंतु अंतर इतना ही है कि इसका ये समय इसका बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक राशि पार कर जाता है, चल जाता है। मासम शुक्र बुधादित्या शांघ्रि दीन द्वयम शशि। बुध, सूर्य और शुक्र ये हर महीने अपनी राशि बदलते रहते हैं, और चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल लेता है। इसलिए यह बहुत ही क्षण बहुत मुश्किल से मिलता है, साल में एक बार तो मिलता ही है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा क्षण, शुभ मुहूर्त, जिसमें कोई भी कार्य, कोई किसी भी राशि वालों के लिए प्रत्येक वर्ष में एक मुहूर्त ऐसा क्षण मिलता ही मिलता है जिसके अंतराल में अगर कोई कार्य किया जाए उस राशि वालों के द्वारा तो उसमें विशेष सफलता मिलती है। कठिन से कठिन कार्य चाहे कितना हो, भारी काम क्यों न हो, वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये सिंह राशि वालों के लिए, इसके लिए 1 जनवरी से ही, 1 जनवरी जो मघा नक्षत्र से प्रारंभ हो रहा है ईसाई नववर्ष, उस दिन केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में है, बुध शुक्र चौथे भाव में है, बुध शुक्र चौथे भाव में है शुरुआत में। तो बुध शुक्र चौथे भाव में है, तो इसका तो अच्छा परिणाम मिला है, सिंह राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम मिला है, शुरुआत अच्छा हो रहा है। इसी तरह मंगल और सूर्य 5वें भाव में, अशुभ, ये ठीक नहीं है। शनि 7वें भाव में, यह भी अनिष्टकारक है। राहु 8वें भाव में, यह भी अनिष्टकारक है। गुरु 9वें भाव में है, जो शुभ और अशुभ दोनों फल दे रहा है। तो ये शुरुआती लक्षण है। शुरुआत में तो ये देख रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो जो मिला हुआ है ग्रहों को, वो भी नेस्ट है पूरे संसार के लिए, और आप जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए भी। एक चीज मैं अब इसके बाद मैं आपको बता दूं एक चीज, कि अगर आपको कोई समस्या है जिसका निदान पूछना है, जानना है, उपाय जानना है, या और कोई समस्या है, तो उससे संबंधित प्रश्न आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। किंतु उसमें आप अपना बुद्धि प्रदर्शन न करें, शास्त्रार्थ हमसे न करें, तर्क वितर्क न करें, क्योंकि मैं शास्त्रीय आचार्य नहीं हूं, मैं शास्त्रार्थ नहीं करता हूं, सीधा सीधा फौजी हूं और मैं स्पष्ट भाषा जानता हूं। तो इसलिए अगर आप कोई सी समस्या से ग्रस्त हैं, उसका निदान पूछते हैं, तो उसका तो उत्तर मैं दूंगा, किंतु ये शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क और इन सब का उत्तर मैं नहीं दूंगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, यह एक निश्चित मुहूर्त जो साल में आने वाला है आपके लिए, इसमें कठिन कार्य भी कर सकते हैं, तो यह इसके लिए है। अगर आपको वर्षफल बनवाना है तो आप वर्षफल का शुल्क दे करके आप अपने पूरे साल की कुंडली जो है बनवा सकते हैं, वो शुल्क देने पर बन जाता है। अभी मैं आगे चलूं कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल जो है 23 अप्रैल 2024 को मीन राशि में आ जाएगा। तो ज्यों ही मंगल मीन राशि में आएगा, वह सिंह से मंगल मीन राशि में आते ही सिंह से 10वें भाव में हो जाएगा। इधर 8 मई को 2024 को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा, सूर्य अपने उच्च में रहेगा, मेष राशि में रहेगा। शुक्र जो है 25 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएगा। अब देख लीजिए, तो इसमें
जो आपको 8 मई का दिन जो मिल रहा है, 8 मई 2024 को, 8 मई 2024 को जो दिन मिल रहा है, इसमें आप चाहे कितना हो कठिन कार्य शुरू करें, आपको उसका शुभ फल मिलेगा और सफलता 100% मिलेगी। अब इसमें मैं बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, किसी लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन पारिवारिक, सामाजिक बंधन, भय या किसी औरों के कारण, विघ्न बाधा के कारण वो शादी नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश करने के बाद भी उसमें सफलता नहीं मिल रही है, या कोई लड़की है किसी लड़के से संबंध बनाना चाहती है, परिवार नहीं साथ दे रहा है, या जिस तरह की भी बाधा हो उपस्थित हो जा रही है, तो यदि ये 8 मई को इसका कोशिश करे, वार्तालाप शुरू करे या कोई और भी कार्य इस संबंध में करे इसकी सफलता के लिए, तो इस दिन इसको सफलता मिलेगी, बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी और शादी हो जाएगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदना हो, इस मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो भले ही पीछे किसी विघ्न बाधा के कारण नहीं हो पा रहा हो, रुका हुआ हो, इस दिन पूरा हो जाएगा। 8 मई 2024 अभी ये तो हो गया एक निश्चित मुहूर्त जिसमें अगर मान लीजिए आपके ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहे हों, महादशा किसी अशुभ ग्रह की चल रही हो और जोगिनी आदि जो भी हैं सब के सब अशुभ पड़े हुए हों, किंतु गोचर चंद्रमा से चलने वाले गोचर ग्रहों के परिणाम स्वरूप 8 मई को ऐसा मुहूर्त उपस्थित हो रहा है जिसमें आपका भारी से भारी काम भी पूरा होने वाला है, पूरा कर लेंगे आप, चाहे वो कोई भी कार्य हो। अब बता दूं कि थोड़ा सा सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सावधानी का वर्ष कौन सा है, जिसमें उसे कष्ट, हानि, विवाद इत्यादि रोग होंगे। जो मतलब तात्पर्य कहने का ये कि जो पीछे जो आपको जितनी भी मतलब अशुभ परिस्थिति, सबसे मतलब तात्पर्य कहने का ये है कि जो आपको ये पूरे वर्ष में दूसरा, 5वां, 11वां, दूसरा मतलब बैसाख, 5वां श्रावण और 11वां माघ, इस महीने में आप सावधानी बरतें, ये आपके लिए निष्ठ कारक है, कष्ट कारक है। इसमें आपको थोड़ी सी बाधा उपस्थित होगी, ये सामान्य रूप से आपको विघ्न उपस्थित होंगे, तो इन महीनों में आप सावधान रहें। सिंह राशि वालों के लिए वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको नहीं बढ़ा रहा हूं, तो मैंने ये शुभ मुहूर्त बता दिया। आपके सारे ग्रह प्रतिकूल हो, सारे ग्रह बुरे हों, सारी दशा बुरी हो, कोई ग्रह साथ नहीं दे रहा हो, किंतु इस दिन क्योंकि चंद्रमा के कारण, गोचर के कारण ये मुहूर्त उपस्थित हो रहा है, इसलिए इसमें कोई विघ्न बाधा काम नहीं आएगी, सबके सब दूर हो जाएंगे और यदि आप प्रयत्न करते हैं तो इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। तो इस अवसर का आप लाभ उठाएं। अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कन्या और तुला राशि वालों के लिए, तब तक प्रतीक्षा